तो हेलो फ्रेंड्स, तो आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। और हम कल के क्लास में कर रहे थे त्रिकोणमिति चैप्टर। और त्रिकोणमिति में जब हम क्लास 10th का 8.2 का कुछ क्वेश्चन था उसको सॉल्व किए थे, और पीछे वाला कंसेप्ट जो था उसको हम बारीकी से सॉल्व करते हुए और कंसेप्ट वाइज सीखते हुए चले थे। जो आखिर हम पिछले क्लास में कुछ कंसेप्ट जो था एकदम हम बता चुके थे, जो शायद आपको पता नहीं होगा तो वीडियो को ज़रूर वॉच कीजिए पिछले वाले को। और आइए आगे वाले वीडियो को हम देख लेते हैं तो आखिर क्या कहता है। देखिए कुछ क्वेश्चन है, मतलब कि 8.2 कल के क्लास में हम बता दिए थे। और हम आज के क्लास में जो 8.3 हम बताएंगे, क्योंकि पिछले वाले क्लास को हम अच्छी तरह से बता चुके हैं। तो आज हम बताएंगे प्रश्न वाले 8.3, जो हम कुछ दिन पहले, जो 2-3 वीडियो पहले आप जाकर देखिए, उसमें हम फार्मूला का एक लेक्चर डाले थे। उस वीडियो को वॉच कीजिए और फार्मूला को एकदम बारीकी से समझाए थे, जो शायद आपको कोई नहीं बताएगा। ऐसा समझाए थे दिमाग में घुस जाएगा। तो जाइए वॉच कीजिए। और उसी फार्मूला पर आज 8.3 का जो क्वेश्चन है वह सॉल्व होगा। तो हम अगर वीडियो को नहीं देखे हैं फार्मूला वाले, तो आज हम कुछ फार्मूला को लिखते हुए और उसको समझाते हुए चलेंगे। तो वीडियो को फुल वॉच कीजिए। और कहते हैं ना, मैथ में क्या, मैं ऐसा बना दूंगा कि आप खुद को पढ़ा सकते हैं, दूसरों को पढ़ा सकते हैं, उसको भी एकदम आप टीचर तक बन सकते हैं। इसीलिए हम पर विश्वास कीजिए और पढ़ते रहिए। तो हम 8.3 का हम जो पढ़े थे, तो पहला का नंबर क्वेश्चन, मतलब कि 8.3 का जो पहला का क्वेश्चन जो हम लिखे थे उसमें हमको कुछ फार्मूला आया था। वह हम बोले थे कि ये फार्मूला आगे के क्लास में काम आएगा, वही फार्मूला आज के क्लास में जो है काम आएगा। हम फार्मूला को लिख दे रहे हैं आपके आसानी के लिए। तो हम पहले फार्मूला लिख देते हैं। इसमें फार्मूला जो दिखाया गया है इसमें यूज होने वाला है, देख लीजिए, साइन। आई होप आपको यह फार्मूला अच्छी तरह से याद भी होगा। तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है, ठीक है। और कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो साइन थीटा। अगर आप ये वीडियो को, ये फार्मूला को नहीं देखे हैं कैसे होता है, तो आप फार्मूला वाला वीडियो में जाइए, क्योंकि उसमें ट्रिक हम बता चुके हैं। उसको ट्रिक को एक्सप्लेनेशन करने में बहुत समय लगा है, इसीलिए इसको यहाँ एक्सप्लेनेशन नहीं कर सकते हैं। इसीलिए आप उस वीडियो को ज़रूर देखिए। और फिर tan 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा। कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा। सेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू, सेक है यहाँ, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा, ठीक है। और कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा होता है, ठीक है। ये फार्मूला जो है, यही फार्मूला आज के क्लास में जो 8.3 प्रश्न वाले दिया हुआ है, यह फार्मूला यूज होने वाला है। तो हम तो जानते हैं कि आखिर यह फार्मूला कैसे यूज होगा, तो देखते हैं। और कुछ फार्मूला यहाँ भी है, ये भी थोड़ा सा हम बताए थे कि साइन, ये भी फार्मूला हम बताए थे कि यहाँ पर लिख देते हैं, नहीं बुझाएगा, यहाँ लिखे थे साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1। और लिखे थे फिर tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। फिर लिखे थे सेक थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू, यह थीटा है सब, ठीक है, 1 होता है। यहाँ इंटू है, इस सब में इंटू है। तो ये 3 फार्मूला और ने 6 फार्मूला। तो इतना फार्मूला आपको याद होना ज़रूरी है, तभी आज का क्वेश्चन बनेगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 कहता है
कहता है कि 8 दशमलव मतलब कि यहाँ क्वेश्चन नंबर बोल रहा है 1 में, और मतलब साइन 18 डिग्री बाई साइन कॉस 72 डिग्री। तो इसको सॉल्व करना है। सॉल्व कितना नंबर है? प्रश्नावली है 8.3, जिसमें हमको सॉल्व करना है 8 दशमलव इसमें दिया हुआ है कि साइन, यहाँ से लिखते हैं, इसे 2 को क्वेश्चन हट जाएगा। साइन 18 डिग्री बाई कॉस 72 डिग्री, तो इक्वल टू व्हाट है करना है, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, तो देखिए ये दोनों को पहले तो काटेंगे तभी आंसर आएगा, ठीक है। ये दोनों को काटेंगे तभी ना आंसर आएगा जी। तो ये दोनों को काटते हैं, तो कैसे काटेंगे, तो इस तरह से कोई भी अब आदमी और हाथी लड़ने जाएगा तो पहले ही आदमी वो हार गया, हारा कि नहीं। तो आदमी हाथी लड़ेगा तो हार गया आदमी, हाथी तो जीतेगा ही, क्योंकि ताकत आदमी के सामने हाथी का ताकत क्या है? हाथी का ताकत आदमी के सामने क्या है? मतलब कि आदमी को चाहे तो हाथी 2 मिनट में पछाड़ सकता है। इसीलिए तो अब आदमी और हाथी लड़ने जाएगा तो बावजूद निश्चित है कि आदमी हारेगा ही। हाथी एक पटकन देगा, आदमी उलट पुलट जाएगा और मर भी सकता है। तो उसी अनुसार तो हम पहले जाते, आदमी से आदमी लड़ेगा तो चांस बनेगा, ये पार्टी जीतेगा नहीं तो वो पार्टी जीतेगा, कोई ना तो कोई एक जीतेगा ही, नहीं तो कोई जीतेगा ही नहीं, यही हो सकता है। तो उसी तरह से यहाँ भी हमको एक जाति बनाना पड़ेगा। तो या तो ये दोनों वाला साइन बना दे या तो दोनों वाला कॉस बना दे तो कट जाएगा, ठीक है। तो दोनों को हम क्या बनाएं, तो हम बनाते हैं साइन अपने सहूलियत के लिए। चाहे आप यहाँ कॉस भी बना सकते हैं, देखिए साइन से कॉस बनाने का यहाँ रूल है, यहाँ देखिए साइन से कॉस बनाने का रूल है। अगर जाति जाति बनाना हो तो ये फार्मूला यूज करेंगे, तो फार्मूला को यूज कर डालिए। तो फार्मूला को यूज करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे पहले सॉल्व लिखेंगे, और यहाँ पर साइन 18 डिग्री दिया हुआ है, और कॉस को चेंज कर, साइन को रहने देते हैं, कॉस को चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो कॉस को चेंज करेंगे तो कितना लिखे, तो यहाँ साइन लिखते हैं। पहले तो हम यहाँ लिखते हैं कॉस 90 डिग्री माइनस कितना होगा 72 हो गया। अब 18 यहाँ लिखना पड़ेगा। अब क्यों 18 लिखना पड़ेगा, क्योंकि देखिए 90 में से हमको घटाएंगे, कितना घटाएंगे से हमको इतना पुर जाए। कितना घटाएंगे तो बताइए कितना घटाएंगे। तो यहाँ पर ही कॉस 90 में से हमको कितना घटाएं से इसका मान 72 हमको ही पूरना चाहिए। तो कितना घटाएंगे, तो 18 ना घटाएंगे तो हमको 72 ही आना चाहिए। तो 18 घटा देंगे तो cos 72, इसका मान में कोई परिवर्तन हुआ, खाली चेंज कर दिए कि हाँ इसको इस तरह लिख सकते हैं, 90 माइनस 18 लिख सकते हैं ना। देखिए और 90 में से अगर आप 18 घटाइएगा तो 72 आएगा। तो 72 हो गया cos 72 डिग्री, तो वैसा ही ना है, ये वैसा ही ना लिखा हुआ है, एक सेम का सेम लिखा हुआ है, खाली रूप चेंज कर दिए। तो रूप चेंज कर दिए तो अपना सहूलियत के लिए किए हैं। तो यहाँ लिखेंगे साइन 18 डिग्री, और साइन 18 डिग्री तो देखिए ये 90 डिग्री माइनस इसको थीटा मान लीजिए, 90 डिग्री कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा। तो फार्मूला क्या होता है, तो साइन थीटा, साइन और थीटा का वैल्यू यह है, तो साइन और थीटा का वैल्यू कितना है 18 है। अब देखिए दोनों कट गया, कितना है आंसर 1, ठीक है। अब देखिए अब ये भी समझ में नहीं आया होगा तो ये वाला क्वेश्चन देख लीजिए, दूसरा का नंबर क्वेश्चन हमको बता देते हैं। उसी तरह से दूसरा नंबर बोल रहा है, उसी तरह से नीचल के को चेंज करेंगे, क्योंकि अभी नीचल का को चेंज नहीं समझ में आएगा। तो इस क्वेश्चन को देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। सबसे आओ देख लीजिए, tan यहाँ 26 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। और
कॉट 64 डिग्री दिया हुआ है। तो देखिए पहले तो देखेंगे कि दोनों 90 पूर्ण रहा है कि नहीं, तभी हमको घटाने उठाने पर होगा। तो 90 पूर्ण रहा है, दोनों को देखिए तो जोड़ के 90 पूर्ण रहा है, तो 90 तो 6 4 10 और 6 2 8 1 90 पूर्ण रहा है। इसका मतलब कि इसको काट पीट करेंगे तो एक जाति में आ जाएगा। पहले तो हमको क्या करना है, प्रथम स्टेप यह करना है कि हमको पहले देखना है 90 डिग्री पूर्ण रहा है कि नहीं। तो 90 डिग्री पूरेगा तभी हम काटापीटी करेंगे, तभी एक जाति में बनेगा, वरना नहीं बनेगा। मान लीजिए यहाँ पर हम दे देते 65, यहाँ 65 हम दे देते तो 90 पूरता, 91 पूरता। तो हम इसको कितनों काटापीटी करेंगे, कितनों जाति बनाने का कोशिश करेंगे, लेकिन नहीं बन पाएगा क्योंकि इसमें एंगल पूरा नहीं दिया हुआ है। क्योंकि इसको 200 मीटर से बना सकते हैं, तो ये वाला बाद में सिखाएंगे। तो ये देखिए 90 डिग्री का बना ना, 90 डिग्री पर बना, तो हम इसको कुछ इधर उधर करके एक जाति में कर सकते हैं। तो इधर उधर करते हैं इसको, इधर उधर करेंगे तो पहले तो हम इसको tan है, क्योंकि नीचे हमको चेंज करना है, ठीक है। तो नीचे के तो 64 आना चाहिए, तो कितना 90 में से घटाएं से हमको 64 आएगा, अति 64 बचना ही चाहिए। तो 90 में से देख लीजिए 90 टिपिए, यहाँ पर 90 लिखिए और 64 घटाइए तो कितना बचेगा, तो यहाँ 26 बचेगा। देखिए 26, तो यहाँ 26 घटाएंगे 90 में से 64 हमको बच जाएगा। यहाँ आई जो है ना, ये एंगल अगर 90 पूरा है तो ऊपर का लिख दीजिए, डायरेक्ट्रिक है, डायरेक्ट्रिक समझ लीजिए। अगर ये दोनों दिया 90 पूरा रहा है तो एक का लिखना है तो दूसरा का को जाति जाति लिख दीजिए, ख़त्म कहानी। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, कॉट का कॉट लिखेंगे 90 डिग्री। और जब ये दोनों का 90 पूरा है तभी हम इसको सॉल्व करेंगे, वरना नहीं करेंगे। अगर 90 ना पूरे तो सॉल्व मत करिए, क्योंकि 90 नहीं पूरेगा तो सॉल्व करिएगा तो नहीं सॉल्व होगा, क्योंकि यह जाति नहीं बन पाएगा। कितना कुछ कीजिए लेकिन जाति नहीं बन पाएगा, इसीलिए 90 होना ज़रूरी है। तो 90 कीजिएगा तो देखिए 90 हो रहा है, दोनों को जोड़े तो दोनों एंगल को जोड़े तो 90 पूरा है, ठीक है। ये दोनों एंगल को जोड़ते हैं तो 90 पूरा रहा है, ठीक है। तो 90 पूरा गया तो हम इसको सॉल्व करते हैं, मतलब काटापीटी छाँट फूट कर सकते हैं, उसको फटकार निहार सकते हैं, उसको अच्छा से तेल पॉलिश करके एक जाति में कर सकते हैं। तो तेल पॉलिश लगाएं तो यहाँ पर 64 है, तो 64 आना चाहिए। तो कितना 90 में से घटाएं कि हमको 64 बच जाए शेष। तो 90 में से कितना घटाए, तो यहाँ पर देखने के लिए आप 90 लिखिए, 64 लिखिए, अब बच गया तो 26। तो 26 90 में से घटाएंगे तो हमको 64 मिलेगा। 64 मिल रहा है, तो इसका मतलब कि यहाँ 26 घटाते हैं। अब फार्मूला पर तब बैठ गया। देखिए कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, तो क्या होता है tan थीटा। थीटा का वैल्यू क्या है, तो थीटा का वैल्यू 26 है, कट गया 1 हो गया, ठीक है। ऐसा मेथड, ऐसा तरीका से, इतना इजी तरीका से शायद ही आपको कोई बताएगा। ऑफलाइन में भी हम करते हैं दावे के साथ, हम दावे के साथ कहते हैं कि ऑफलाइन में भी यह मेथड नहीं बताता है, क्योंकि उसके पास इतना टाइम नहीं होता है, अब बताना भी नहीं चाहता है उसे। तो उसी तरह से फिर से आगे वाला क्वेश्चन हम करते चलेंगे। देखिए जो भी हम बताते हैं ना उसका स्क्रीनशॉट मार लीजिए, अगर लिखने में प्रॉब्लम स्क्रीनशॉट मार कर रखिए। अब बाद में जब क्लास ख़त्म हो जाए तो उसको कॉपी पर लिख लीजिए। अब फिर से देखिए, अगर समझ में ना आए तो फिर से वो वीडियो देखिए और तब लिख कर फिर से देखिए कि कहाँ मिस्टेक की। जब तक कोशिश नहीं ना करेंगे तब तक नहीं है। अब मैथ तो ऐसा सब्जेक्ट है ना कि दिमाग में घुसता है डायरेक्ट। तो हम यहाँ पर ही देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, 3 नंबर हमें दिया हुआ है। चलिए हम एक क्वेश्चन देते हैं, एक क्वेश्चन हम खुद देते हैं। हमको बताइए कॉस 2 डिग्री और साइन 88 डिग्री, इसको हमको सॉल्व करके बताइए। एकदम इजी दिए हैं, 2 मिनट में, ना कि 2 सेकेंड में होने वाला क्वेश्चन है। तो बताइए हमको ये क्वेश्चन।
तो क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे देख लीजिए, अगर नहीं बना हो तो देख लीजिए फिर से, क्योंकि यह जो आगे वाला कंसेप्ट थोड़ा सा अलग मेथड है, इसलिए हमें अभ्यास के लिए हम बता रहे हैं। तो हमको लिखेंगे cos 2 डिग्री और 2 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, 88 में से हमको 2 घटा देते हैं तो cos साइन में से उतना घटाएंगे तो हमको 88 बचेगा। तो 88 में से 2 घटाते कितना बचा, 86। तो यहाँ 86, 8 2 10, ठीक है 90 तो पूर ही रहा है। 86 में से 88 में से 2 गया तो 86, तो यहाँ पर लिखेंगे 86। तो लिखेंगे साइन 90 डिग्री, 90 में से ना घटाना है, यही गलत करते हैं। देखिए यही बार बार यही गलती है, 90 में से घटाना है हमको, कितना बचेगा 90 में से, फार्मूला तो 90 का है इसीलिए 90 में से घटाना है, ठीक है। तो 90 में से हम घटाते हैं, तो 90 में से हम घटाते हैं तो 2 बच गया। 90 में से हम 88 घटाएं तो कितना बचा, 2, तो यहाँ 2 लिखेंगे। 2 कला के तब ना 88 बचेगा, तो 88 बचा। और cos 2 और साइन अथी साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा। तो थीटा का वैल्यू 2 है तो 2 1। एक ट्रिक बताते हैं। देखिए ट्रिक लिख लीजिए इसको, ट्रिक से, ट्रिक TRIC ट्रिक क्या है, तो ट्रिक यही है कि देखिए कुछ भी एंगल, मतलब कि कॉट, अगर यहाँ पर ही अगर ये जो एंगल दे दिया थीटा, मान लीजिए कॉस, यहाँ कॉस दे दिया, कॉस थीटा और साइन थीटा, और दोनों को एंगल जब 90 डिग्री पूर जाए ना, थीटा 1 थीटा 2, तो थीटा 1 प्लस थीटा 2 90 इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो 1 होगा। बाकी छोड़ दीजिए, आप बाकी छोड़ दीजिए, बाकी इतने लिखिए बस। आपको ट्रिक थोड़ा सा बड़ा में अक्षर में लिख देते हैं, यहाँ नहीं दिखता है। आप इसको प्रश्न अथी के देख लिया, हम इस सबको मिटाते हैं, बोर्ड का स्पेस थोड़ा चाहिए। देखिए इसको पहले लिखते हैं कि 90 डिग्री माइनस थीटा cos थीटा, cos 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, tan 90 डिग्री माइनस थीटा cot थीटा, cot 90 डिग्री माइनस थीटा tan थीटा, sec 90 डिग्री माइनस थीटा cosec थीटा, cosec 90 डिग्री माइनस थीटा sec थीटा। इतना है, 2 3 4 5 6, एक होता है साइन थीटा इंटू cos थीटा 1, फिर दूसरा है tan थीटा इंटू cot थीटा इक्वल टू 1, sec थीटा इंटू cosec थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, ये हो गया। देखिए यहाँ पर एक गलती की है, क्या गलती की है, देखिए हर में क्या गलती की है इसे, यहाँ sec और cosec ये जो है ना फार्मूला गलती है। अब क्या गलती है, यहाँ भी आप मिस्टेक मत कीजिए, यहाँ पर हम मिस्टेक कर दिए हड़बड़ में। यहाँ पर ये जो होता है साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा 1 होता है, ठीक है। और tan ये तो सही था, tan
इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1 था, और ये जो था सेक थीटा इंटू कॉसेक होता है, कॉस होता है, कॉस थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, इतना फार्मूला जो है अभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आगे वाला क्वेश्चन बोलता है, आगे वाला क्वेश्चन बोला है कॉस 48 माइनस साइन 42, तो सी ओ एस कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री, तो वैसा ही उसी तरह है। देखिए पहले तो दोनों को देख लिया कि 90 पूर रहा है, दोनों को जोड़ने पर 90 पूर रहा है। देखिए तो ये जोड़े तो 8 2 10, 4 2 8 90 पूर रहा है। ठीक है, 90 पूरा। पहले ऐसा क्वेश्चन आया 2 गो वाला एंगल वाला 82 डिग्री, हम तो क्या मान बताए थे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इतना ही ना मान बताए थे। तो इतना ही मान के बाद तो आपको पता नहीं है, पता नहीं होगा तो कोई मान देगा तो उसको पहले तो 2 को मान देगा, या तो 72 दे, 73 दे, 80 दे, कोई भी एंगल दे, ETC कितना भी अदर एंगल कोई भी पुट करे, तो आपको यही ध्यान में रखना है कि अदर एंगल दे तो हमको पहले 90 डिग्री के बराबर करना है, 90 डिग्री को जोड़ना है, पहले एंगल को जोड़ेंगे तो 90 पूरेगा, तो हम उसको जो भी करना है मतलब कि सॉल्व करेंगे, जाति बदलेंगे, अपना दिमाग यूज करेंगे, थोड़ा इधर उधर करके उसको एक जाति में कर देंगे। अगर 90 नहीं पूरा है तो अब भूल जाइए कि उसको एक जाति कर पाएंगे, जाति नहीं हो पाता है, नहीं हो पाता है, और क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी हो जाता है। जो आगे के क्लास में जब आएगा तो हम बता देंगे। ठीक है, तो अभी फिलहाल तो हम ये 2 एंगल आया जो हम इतना का 42 डिग्री का मान बताए थे, नहीं ना बताए थे, 48 के मान बताए थे, नहीं ना बताए थे, तो नहीं बताए तो इसको पहले जोड़िए। 90 है तो 8 2 10 तो 0, 4 4 8 1 9, तो 90 है, तो 90 है सर, तो अब क्या करें, 90 है तो अब इसको थोड़ा सा जाति परिवर्तन कर सकते हैं। अब बस इसको जाति परिवर्तन का काट पीट कर सकते हैं, तो कैसे करें, तो देखिए, तो इसको जाति क्या आप करिएगा, कॉस 48 डिग्री माइनस, अब 42 को देखिए, 42 को हम लिख सकते हैं ऐसे, कितना घटाए 90 डिग्री में, 90 डिग्री में घटाना है, क्योंकि 90 डिग्री का ही फार्मूला ऐसा जब भी क्वेश्चन है ना 48 डिग्री, जो एंगल आपको पता ना हो, और 48 हम बताए हैं 4 को मान, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, और इसके बाद जो भी एंगल आए तो 90 डिग्री वाला फार्मूला, क्या 90 डिग्री फार्मूला, तो 90 डिग्री वाला फार्मूला लगाइए। तो 90 डिग्री का फार्मूला आप यहाँ पर्सनल वाली लिख लीजिए, 90 डिग्री FOU फार्मूला, 90 डिग्री फार्मूला लिख लीजिए। ठीक है, 90 डिग्री फार्मूला लिख लिए, तो यह जब भी आएगा आपको एंगल पता ना हो तो जोड़ेंगे, 90 पूर गया तो थोड़ा सा काट पीट करके इधर उधर करके हम उसको जाति करके उसको काट पीट कर सकते हैं। अगर 90 नहीं हुआ है तो उस आगे क्लास के में जो हम आगे बताएंगे, तो आगे आया, और यहाँ पर ये ध्यान में रखना है कि जो एंगल हमको पता नहीं तभी उसी में इससे सेट होता है। तो एंगल पता नहीं 48, तो हम कैसे करें इसको, एक जाति में कैसे करें, तो उस 90 डिग्री का इसमें हम बता दिए हैं कि एंगल पता ना हो उसमें 90 डिग्री का फार्मूला लगाता है। 90 डिग्री का फार्मूला, तो 90 में से घटाते हैं कितना, तो हमको इसको करना है ना, तो 42 घटाते हैं, 90 डिग्री में से 42 घटाते हैं तो कितना आएगा, तो कितना आएगा लिख, 90 में से 42 घटेगा तो 48 आएगा। ठीक है, 48 आएगा, तो यहाँ पर ये लिखेंगे, हम लिख सकते हैं ऐसे, साइन 90 डिग्री माइनस 48 डिग्री, तो इससे यह हुआ कि हमको घटाएं 48 डिग्री तो हमको 42 आ गया। देखिए, और घटाइए तो 42 आया ना, 42 आया, इसीलिए किए क्योंकि 90 में से अगर हम 42 घटाएंगे तो जो बचेगा 48, और फिर 48 में से हम घटाएंगे तो यही ना, इसी से घटा है तो 48 आया है, तो इससे घटाएंगे तो फिर यही ना आएगा। अब भाई देखो, 90 में से 42 घटाएं तो 48 आया, फिर 90 में से 48 घटाएंगे तो 42, इसी को घटाने से ये आया है, तो फिर इसी दोनों को घटाने से यही ना आएगा। अब 3 भाई हो तो हम दोनों आपस में चेंज हो जाएंगे, इधर उधर चल जाएंगे, लेकिन चेहरा बदलेगा नहीं बदलेगा। तो उसी तरह से ये 90 है, अब 42 है, तो 90 में से अगर 42 घटाते हैं तो 48 आता है, तो फिर 48 आए तो 42 घटाए तब ना 48 आया, तो 90 में से फिर 48 घटाएंगे तो 42 आ जाएगा, तो इसीलिए 48 घटाए। तो देखिए 90 में से 48 घटाए 42 आया, तो मान में कोई चेंज हुआ, इतने का इतना ही मान है, खाली रूप चेंज कर दिए, तो अब देखिए फार्मूला बैठ गया, फार्मूला बैठा 48 डिग्री है। ठीक है,
और साइन 90 डिग्री माइनस 48, तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, इसको थीटा मान लीजिए, इस जो है ना इसको थीटा मान, तो थीटा मानेंगे तो कितना होगा एंगल, देखिए थीटा मानेंगे तो कितना साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, तो इसको थीटा माने तो कितना, इसका फॉर्मूला क्या होता है कॉस थीटा, तो कॉस कितना लिखें, कॉस कितना लिखें तो 48, थीटा का मान 48 लिखते हैं, प्लस में माइनस में कट गया, आंसर 0। देखें उसी तरह से फिर से हम बताते हैं, फिर से एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, अब इसको सॉल्व करके बताइए हमको। COACC cos 31 डिग्री, cos 31 डिग्री और sec 59 डिग्री दिया है, sec 59 डिग्री, तो हम इस फार्मूला का मान बताए हैं, इस 59 डिग्री 31 डिग्री का मान बताए थे, नहीं ना बताए हैं, तो पहले तो समझ में आ गया कि नहीं इसका नहीं बताया है, तो 90 डिग्री एंगल वाला फार्मूला सेट होगा, ठीक है, इतना तक क्लियर हो गया, तो 90 डिग्री एंगल फार्मूला सेट होगा, तो सेट हो तो जाएगा, लेकिन पहले हम जोड़ लेते हैं कि आखिर 90 पूर्ण रहा है तब ना, हम 90 पूर्ण जाएगा तो हम कटा पीटी छाटा छुटी करेंगे और एक जाति में बदल कर और उसको काट फूट देंगे, तो देखते हैं 90 पूरा कर, तो 9 1 10 तो 0, 5 1 3 8 1 9 हासिल एक था जो 90 पूर गया, तो 90 पूर गया तब क्या करें, 90 पूर गया तो इसको जाति बना सकते हैं कैसे भी करके, अपना दिमाग लगा के जाति बनाइए अब, COSEC cos 31 डिग्री, और 90 में से कितना घटाइएगा, तो 59 घटाइए, 59 घटाइए, जितना है ना उतना ही घटा देना है, 59 घटाइए कितना बचेगा, 31 बचेगा, तो 31 यहाँ पर घटाएंगे, SEC sec 90 डिग्री माइनस 31 अगर घटाते हैं तो 59 आता है, देख लीजिए 59 आया, आई माइनस में है, तो COSEC cos 31 डिग्री और माइनस में यहाँ है, और सेक यहाँ पर ही सेक थीटा, और यहाँ 90 डिग्री माइनस थीटा इसको मानिए, तो सेक थीटा कॉसेक थीटा होता है, कॉसेक 31 डिग्री, ये निगेटिव है ये पॉजिटिव है, ये दोनों कर जाएगा, इक्वल टू 0, आंसर हो गया। एक और क्वेश्चन हम अपने तरफ से देते हैं, बनाइए, तो ये वाला हम दे रहे हैं अपने तरफ से, कॉसेक 20 डिग्री और सेक पॉजिटिव है, यहाँ नहीं निगेटिव ही देते हैं, सेक 80 डिग्री, तो बताइए, तो पहले तो 20 डिग्री का 80 डिग्री का मान तो हमको नहीं पता है सर, तो इसको क्या करेंगे, तो सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करके क्या लिखेंगे, कॉसेक 20 डिग्री माइनस सेक 80 डिग्री, तो 90 में से घटाइएगा, नहीं यहाँ पर 70 होता, 70 डिग्री, तब बताइए, तो बताएंगे तो अब 70 डिग्री का मान पता नहीं है, 20 डिग्री का मान पता नहीं है, तो इसको क्या लिखें, तो यहाँ पर सेक लिखिए, हम इसको लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री, क्योंकि 90 में से हम घटा दिए 70, तो कितना आया 20, तो घटाए 90 में से 20 घटाए तो 80 आ गया, 70 आ गया, 70 आ गया, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कॉसेक 20 डिग्री माइनस 90 डिग्री माइनस थीटा, तो कॉसेक थीटा, यहाँ देखिए फार्मूला, देखिए यहाँ पर है फार्मूला है, कॉसेक डिग्री माइनस कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा है, तो थीटा की जगह पर 20 है, तो 20 वैल्यू पॉजिटिव में है, ये नेगेटिव में 20 डिग्री है, तो ये दोनों कट जाएगा, आंसर 0। एक ट्रिक बताते हैं, अब ट्रिक का बारी आ गया है, अभी सबका ट्रिक है, हम हर एक चीज़ का ट्रिक बता देते हैं, जिससे आपका नंबर में थोड़ा सा भी कमी ना हो और आप मैथ में 100 में 100 मार्क्स लाएं। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ 100 में 100 मार्क्स आएगा अगर आप मुझसे होगा पढ़ते हैं तो देखिए, तो आपको यदि थीटा 1 प्लस थीटा 2 इक्वल टू 90 हो, 90 हो और 90 डिग्री का 90 डिग्री वाला
90 डिग्री मतलब 90 डिग्री वाला क्वेश्चन वह क्वेश्चन है जो जिसका मान 72 डिग्री 70 डिग्री मतलब खोट मान जो हम मान दिए हैं उससे बिल्कुल वह मान जो याद करवाए हैं उसके बाद अलावा कोई मान हो तो 90 डिग्री वाला क्वेश्चन हो जाएगा। और θ1 θ2 का वैल्यू अगर 90 होगा तो नंबर 1 उसमें हम नंबर 1 तो हम क्या करेंगे, अगर भाग हो या गुना तो 1 होगा आंसर। ठीक है, ऑब्जेक्टिव के लिए सही है, ऑब्जेक्टिव के लिए सही है। और या फिर अगर प्लस हो या माइनस तो उसका आंसर 0 होगा। आँख मूंद का मार दीजिए, आँख मूंद का मारिए। पहले तो 90 डिग्री का फार्मूला होना चाहिए, θ1 पर θ2 पहले मतलब θ1 θ2 जोड़िएगा तो 90 डिग्री पूर गया, तब तो हम एक जाति उति बना कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो बात सत्य हो गया। फिर 90 डिग्री वाला क्वेश्चन है कि नहीं, तो जो मान कर याद करवाए हैं उसके बावजूद कोई भी मान आ जाए तो 90 डिग्री फार्मूला हो जाए। तो 90 डिग्री फार्मूला जब हो रहा है तो दोनों को जोड़ देंगे तो 90 पूर गया। तब तो हमको अगर गुना हो या फिर भाग तो उसका आंसर 1 हो जाएगा। अगर प्लस हो या माइनस तो उसका आंसर क्या होगा, 0 होगा। और 90 डिग्री का फार्मूला हो तो हमको पहले देखना है, पहले तो आएगा क्वेश्चन तो हमको क्या देखना है, पहले देखना है 90 डिग्री का फार्मूला आना चाहिए। तो 90 डिग्री का फार्मूला जो हम मान याद करवाएं उसके 72 डिग्री 83 डिग्री 53 डिग्री इस सब का मान तो पता नहीं है, तो इस 90 डिग्री के फार्मूला में आ गया। 90 डिग्री फार्मूला में आया तो इसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद चेक करेंगे कि दोनों एंगल के 90 डिग्री पूर रहा है कि नहीं। तो जब एंगल 90 डिग्री के दो को ऐसा चुनेंगे जो 90 पूरा दे, तो 90 पूरा देगा तो हम क्या 90 पूर जाएगा तो समझेंगे कि हाँ अब इसको काटा पीटी करके हम काट पुट कर सकते हैं एक जाति बनाकर। तो ऐसे करेंगे तो इसके शॉर्ट ट्रिक क्या होगा, डायरेक्ट बिन निकाले हुए अगर वह गुना में हो या फिर भाग में हो तो उसका आंसर 1 दे देंगे, डायरेक्ट आंसर लगाइएगा। या फिर वह प्लस या माइनस में हो तो इसका डायरेक्ट आंसर 0 लगाइए और आंसर आ जाएगा 100% सही आपका, और आपका फुल में फुल मार्क्स मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।